हिमाचल प्रदेश सरकार पर 64 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस के पास स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार, खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन 2 साल में हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है उससे राज्य को काफी असर देखने को मिला राज्य पर। वहीं हिमाचल भवन को सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करने के हाईकोर्ट के आदेशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी उन्होंने पूरे आदेश को नहीं पढ़ा है। उन्होंने जो कहा है, जो आदेश हैं वो उनका अध्ययन किया जाएगा, ऐसा सीएम सुक्खू ने कहा है। हिमाचल हाईकोर्ट से कांग्रेस सरकार सुक्खू को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये खबर हिमाचल प्रदेश से सीधा दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। और हो सकता है दिल्ली में स्थित मंडी हाउस पर ये जो हिमाचल भवन है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी नीलामी की जाएगी। दरअसल ये जो मामला है वो लाहौल स्पीति की चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लग पाया था। लेकिन इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिक कंपनी थी, यानी कि सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने अप फ्रंट मनी के तौर पर सरकार के पास जमा 64 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की थी। लेकिन ये जो बकाया है ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से अब ये जो पूरा मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। और इस 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज लगने के बाद ये जो आंकड़ा है ये 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि ये जो हिमाचल भवन दिल्ली में स्थित है, मंडी हाउस पर स्थित है, इसकी नीलामी करने के बाद ये जो पैसा है 150 करोड़ रुपया ये वसूला जाएगा। और इस पर लगातार जो सियासत है वो भी गर्मा रही है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनका भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने सुक्खू सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए उनको कटघरे में खड़ा भी किया है कि जब से सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से उन्होंने हिमाचल की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पर शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उनका भी इस पर बयान सामने आया है। साथ ही साथ इस पर जो है लगातार सियासत गर्मा गई है। लेकिन अभी ये जो हिमाचल भवन यहाँ पर मौजूद है इसके नीलामी की बात कही जा चुकी है। इस पर अगली सुनवाई जो है वो 6 दिसंबर को होगी। साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने के भी आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले का जिम्मेदार होगा उनसे भी जो बकाया है वो वसूल करने की बात हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका हिमाचल हाईकोर्ट ने दे दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल चिनाब नदी पर 320 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। यह प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था, लेकिन सरकार ने परियोजना से जुड़ी सड़कों का निर्माण बीआरओ को सौंपा, जिसके बाद सरकार आवश्यक सुविधाएं जो है वो समय पर उपलब्ध नहीं करा सकी। इस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। कंपनी ने प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट वापस सौंप दिया, जिसके बाद 2017 में सेली हाइड्रो कंपनी ने हिमाचल एससी में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने 64 करोड़ रुपए के साथ 7% ब्याज लौटाने का आदेश दिया। आर्बिट्रेशन में सरकार को ब्याज के साथ लौटाना था, जिसके बाद ब्याज समेत राशि 150 करोड़ पहुंच गई और हिमाचल सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। वहीं अदालत का फैसला यह है कि कंपनी को 64 करोड़ रुपए और 7% ब्याज जो है वो चुकाना होगा। हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा सचिव को जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को से वसूली करने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल की जाएगी। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है
70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसको उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, ओपन सर, सब लेकिन जगह नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई, और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बाद कांग्रेस पे लगातार जो है संकट का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश जो है वो आज जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है उसको अटैच करने की बात की गई है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब है बातचीत करने के लिए। तारिक साहब, जिस तरह से सर ये फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था उसका जो अमाउंट नहीं दिया गया, अब हिमाचल भवन को प्रॉपर्टी को अटैच करने का फैसला जो है वो कोर्ट ने दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो जो अफसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनकी गड़बड़ी के कारण इस तरह की घटना हो जाती है। इसमें सरकार का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं है। बिल पेश नहीं हुआ, ये तो चीफ सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे क्यों नहीं बिल पेश हुआ, बिल जमा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको कोई राजनीतिक कलर देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैकेनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर, मेरे साथ अनुप रतन जी हैं बात करने के लिए। सर, जिस तरह से आज हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे, और ये फैसला जो आया है इस पे क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स क्या है इस चीज के लिए? देखिए, कुछ नहीं, बहुत रूटीन का मामला है हाई कोर्ट का, और उस रूटीन के मामले में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है। उसमें हिमाचल भवन को की वजह से सेंसेशनल हो गया है। इस कारण हम सरकार उसमें जल्दी कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई कर रही है। हमारी अपील लंबित है और हम अपील की सुनवाई करने क्या आप लोग इस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं? ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। साफ तौर पे जिस तरह से हिमाचल का जो फैसला आया, हिमाचल भवन को अटैच कर दिया गया है, उसको लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि सरकार के भीतर की मामला है। हालांकि सरकार और न्यायपालिका के बीच में ये बातचीत जारी है, लेकिन फैसला जो है हाईकोर्ट की ओर से आ चुका है, और कहीं ना कहीं अब हिमाचल भवन को लेकर जो है नीलामी का आदेश जो है वो हाईकोर्ट की ओर से जारी हो चुका है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैकेनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।
वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने की खबरों पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने की बात चल रही है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रतीक है, इसलिए इसे कानूनी तरीके से निपटारा किया जाएगा। ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से अपफ्रंट मनी दिया जाता है। और ये ऐसे एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो PSUs के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें ये चीज़ें चलती हैं। और बहुत से बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो FCA की क्लियरेंस है, FRA की क्लियरेंस है, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जो उसका समय तिथि है, जब उस पर पूरा नहीं होगा तो जो बिडर है या जिनको अवार्ड हुआ है उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारा अपफ्रंट मनी वापस दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब झांगन थोपन पवारी प्रोजेक्ट था या और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अपफ्रंट मनी जमा किया गया था, और वो केसेस चाहे वो अदानी के हैं, चाहे वो ब्रास्कॉन्स के हैं, चाहे वो रिलायंस के हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट में चले हुए हैं। उसमें भी करोड़ों रुपए का अपफ्रंट मनी है। तो ये दिस इज वन ऑफ द केस, और ये हिमाचल में नहीं, हर राज्य के हर सरकार में ऐसी चीजें होती है। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूँ कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा कि इसको आगे SLP के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है। मैं उसका लीगल ये जयराम ठाकुर जी के समय का ही है केस है, ये मेरे समय का केस नहीं है। मैं तो अभी 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, सब जयराम ठाकुर जी के समय का केस है। जयराम ठाकुर जी ने एक ब्रेकल कंपनी का अपनी कैबिनेट में, मैं ये कहना चाहूंगा, 280 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया, जो कि गलत दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट की DV ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि हमने तथ्यों को सामने रखा। तो ये लड़ाई आर्बिट्रेशन की है, इसमें जज साहब ने क्यों ऐसा बात की है, इस बारे में मुझे तो जानकारी नहीं। हिमाचल भवन जैसी प्रॉपर्टी कितना इम्पोर्टेंट रखती है हिमाचल सरकार के लिए? और नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अटैच नहीं किया। उन्होंने बोला अटैच क्यों ना की जाए, अटैच क्यों ना की जाए। सर, जिस तरह से पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल हेडलाइन फॉर रॉन्ग रीजंस, क्या आप देखते हैं जैसे चुनावों के दौरान इस तरह की चीजें, पहले आपका फाइनेंस का इशू आया, फिर सैलरीज का आया, देन समोसा कम, नाउ नहीं, थैंक यू। वहीं दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को सेली कंपनी के साथ अटैच करने के आदेशों पर पूरा विपक्ष भड़क गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आए दिन ये सरकार नए कीर्तिमान बना रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और इसकी संपत्ति को अटैच करने के लिए निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है और आए दिन नए कीर्तिमान ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट
हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवालात खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैसले लेती है वो जनहित से परे हट कर लेती है। सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 1500 संस्थान बंद करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और किस प्रकार से लोगों को आज कष्ट के बीच में से गुजरना पड़ता है। कहीं स्कूल बंद हो गया, कहीं कॉलेज बंद हो गया, कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो। मरीजों के इलाज के लिए हिम केयर योजना चल रही थी, वो बंद हो गई। कितने हजार मरीज इस समय कष्ट झेल रहे हैं मालूम नहीं। इस सरकार को यह पता नहीं चलता है कि कब क्या निर्णय हो जाता है। कभी समोसे की इंक्वायरी हो जाती है, पूरे देश भर में फजीहत हो जाती है। कभी और घरों में प्रत्येक टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने का निर्देश जारी हो जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है ये 2 साल की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है ये पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनमानस को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस किया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनेक प्रकार के और दाग लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो हिमाचल प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला दाग इस प्रकार का प्रतीत होता है। हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी मंडी में चल रहे मस्जिद में अवैध निर्माण विवाद के बीच अब हिंदू संगठन एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वहां पर हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था, वहीं मस्जिद वाली जगह पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। एसपी साक्षी वर्मा ने खुद पुलिस सुरक्षा का जायजा भी लिया है। जैसे आपने बताया, हमें भी यही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो शांतिपूर्वक ही करेंगे प्रदर्शन, लेकिन फिर भी टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट और अपनी तरफ से तैयारी रखते हुए पुलिस की डिप्लॉयमेंट हमने पूरी करी हुई है। जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं खास करके उन जगह पे जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ हम अभी मौजूद हैं जेल रोड, तो इस तरह से हमने अपनी तरफ से तैयारी जो है वो रखी हुई है, डिप्लॉयमेंट करी हुई है। मैम कितने पुलिस जवान आज तैनात किए गए हैं? तकरीबन 100 के करीब पुलिस जवान जो हैं वो डिप्लॉयड है आज। अगर मैम प्रदर्शनकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाती है तो पुलिस द्वारा क्या एक्शन होगा? तो फिर हम उनके ऊपर एज पर लॉ कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी वायलेशन होती है। वहीं चंबा के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त मुकेश रेपसाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। आत्मा के जो पीडी साहब उन्होंने आपको दिया, बेसिकली आप सभी क्योंकि प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और आप इसके फ़ायदे इसके नुकसान आप जानते हैं, और ये हिमाचल सरकार की तरफ से एक पहल है कि जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है वो अपनी खेती में बंद किया है, और जो भी हमारे प्राकृतिक इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे वो आपका जीवामृत हो या गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से बनने वाले इम्प्लीमेंट्स हैं, जिसको हम खेती में इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो केमिकल के एक्सेसिव यूसेज के साथ ख़राब ना होती जाए। जो सामान हम लोग, जो खेती की उपज हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसको हर कोई ग्रहण करता है, जैसा सेठी साहब ने कहा कि भाई खाना तो हर आदमी वही खाता है जो किसान उगाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना कि जो लोग हमारी फसल खाते हैं वो केमिकल्स ना खाएं, बल्कि जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छा पोषण मिले। तो उस पहल की शुरुआत 2018 में हमारी हिमाचल सरकार ने की थी और मुझे बहुत